लोगों को जिनको हमने चंदाखोर कह के और आवारा कह करके उनको बाहर कर दिया था। ये टाई और कोट लगा करके कुछ लोग भारत के भारतीयता को और सनातन संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं टाई की जब बात करता हूं तो एक बात जरूर करता हूं, ये साइबेरियन कंट्री में नाक पोंछने के लिए बनाया गया था, पर आज तो टाई लगा करके जेंटलमैन बन जाते हैं। टाई लगा दिया, धोती कुर्ता कोई पहन लिया तो बड़ा प्राचीन बन गया, बड़ा ओल्ड हो गया। तो चूंकि मैकॉले ने कहा था कि भारत शरीर से आजाद होगा पर मानसिक रूप से इसको हम गुलाम रखेंगे सैकड़ों वर्षों तक, और वो मानसिक गुलामी देसी मुर्गी विलायती बोल अंग्रेजी के चक्कर में, अंग्रेजियत के चक्कर में वो आज भी हमारे भीतर में विद्यमान। भारत के साथ साथ दुनिया में केवल 7 से 9 देश अंग्रेजी बोलते और इसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया सबने। चाइना अपनी भाषा बोलता है, जर्मन अपनी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच अपनी भाषा बोलते हैं, रशिया अपनी भाषा बोलता है, स्पेन अपनी भाषा बोलता है, जापानी अपनी भाषा बोलते हैं, और ये भारत से इकोनॉमी की दृष्टि में काफी ऊंचे। इनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं कर सकता। यह आज बड़े विकसित राष्ट्र है, ये तो हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलते। अगर अंग्रेजी ही मॉडर्निटी की पहचान है तो ये बिल्कुल नहीं बोलते, पर इनकी इकोनॉमी अच्छी, इनमें राष्ट्रभक्ति अच्छी। दैट मीन्स मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों के जहन में हीनमान्यता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रवेश कर दी कि तुम्हारी भाषा भी कमजोर, तुम्हारी लिपि भी बेकार, तुम्हारी संस्कृति भी बेकार, जो अंग्रेजी बोलेगा वो जेंटलमैन कहलाएगा। और ये 10-20% अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भारत मतलब जो अंग्रेजी बोल गया वही, और धोती कुर्ता पहन करके आपके दादा आपके पिताजी खेती करते, किसानी करते, तो आप उनको कहते कैसे जमे रहते हो, और कोई टाई पहन करके घूस लेता है ऑफिसों में, आप उसको जेंटलमैन कहते हो। ये भारत की अवस्था है। भगवान राम के मंदिर को बनाने के पीछे यही कारण है कि राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति की अवधारणा जो भारत से लुप्त हो गई थी, उस संस्कृति का ये मंदिर बना है। ये कोई साधारण भगवान के या कोई देवी देवता के रोज मंदिर बनते रहते, परंतु ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, संस्कृति के रूप में भारत का पुनरुत्थान, पुनरोदय हो रहा है। इसके लिए इस मंदिर का महोत्सव इतने विराट तरीके से मनाया जा रहा है। मैं भी विभिन्न राज्यों में जा जाकर इस महोत्सव को मना रहा हूं। अयोध्या में उपस्थिति रहते हुए, उस दिन भी 4 राज्यों में रहते हुए लाखों लोगों के बीच ये दीपोत्सव मनाएंगे। और उन लोगों को सिर्फ ये कहना चाहेंगे आपके टीवी चैनलों के माध्यम से, चूंकि आप संवाद को दूर दूर तक फैलाते हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, और आपको मैं कहूं तो पवन देव की तरह गुलाब की खुशबू को अगर लोगों के नासिका तक कोई पहुंचाता है तो पवन पहुंचाते हवा, वैसे ही इस देश के सुगंध को अगर जन जन तक कोई पहुंचाता है तो पत्रकार है, वो मीडिया है, वही उस खुशबू को पहुंचा सकते हैं। इसलिए पत्रकार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। मैं इतनी ही बात कहने आपके पास आया था। इसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आपके मन में कोई प्रश्न हो, राष्ट्र को लेकर, राजनीति को लेकर, धर्म को लेकर, डिप्रेशन, टेंशन, दुनिया के कोई भी ऐसे प्रश्न जो मानवीय सभ्यता को उच्चतम शिखर पे ले जा सकते हैं, तो आप निसंकोच उस प्रश्न को कर सकते हैं। अपने गुरु की कृपा और भारत में प्राप्त गुरुकुलम के ज्ञान के आधार पर मैं समस्त प्रश्नों का धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और तथ्यात्मक तरीके से उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। सदगुरु महाराज मेरे